जीवनं त्वथ कार्यं च पूरकं तु परस्परं दृष्टा कार्यस्तरं मेयं साफल्यं जीवनस्य हि श्रममात्रं न पर्याप्तं तं तु चौराश्च गर्दभाः अपि कुर्वन्त्यथोच्चैस्तु सदुद्देश्यैर्हि यान्यहो कर्तव्यानि निबद्धानि तेषामेवानुपालनम् कर्मयोग इति प्रोक्तः येन विश्वम्भरो भवेत्। अर्थात जीवन और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। कार्य के स्तर को देखकर ही जीवन की सफलता आंकी जाती है। मात्र श्रम पर्याप्त नहीं, वह तो गधे और चोर भी करते हैं। उच्च उद्देश्यों से जुड़े हुए कर्तव्य पालन का ही दूसरा नाम कर्मयोग है, जिससे मानव विश्वम्भर कहलाता है। व्याख्या: किसी भी काम की सफलता का मापदंड यह नहीं कि उसकी परिणति क्या हुई, वरन यह है कि वह किस प्रकार संपादित हुआ और उसमें मनोयोग लगाया या नहीं। समुचित तत्परता और स्फूर्ति ही श्रम को सार्थक तथा हाथ में लिए कार्य को सफल बनाते हैं। उद्देश्य सुपूर्त्यर्थम योग साधनवत् सदा कर्म कर्तव्यमत्रास्ति नहि चेत् सफलस्ततः सदुद्देश्य सुपूर्णं यत् तद्धि कर्तव्यपालनम् कुर्वन्नरः सुसन्तोषं लभते चात्मगौरवम् प्रयोजनेषु साफल्यं दूषितेषु लभेत चेत् तथापि सहते लोक भर्त्सनामात्मताडनम्। अर्थात कर्म को सदुद्देश्य की पूर्ति के लिए योग साधना की तरह किया जाना चाहिए। असफल रहने पर भी सदुद्देश्य पूर्ण कर्तव्य पालन से संतोष और गौरव मिलता है, जबकि दुष्ट प्रयोजनों में सफलता मिलने पर भी आत्म प्रताड़ना और लोक भर्त्सना सहनी पड़ती है। व्याख्या: कर्म तो सभी करते हैं, पर जब वह सदुद्देश्यों से जुड़ जाता है तो योग बन जाता है। मनोयोग पूर्वक किया गया यही कर्म योग साधना के समतुल्य है। जागरूकता, तत्परता एवं श्रेष्ठता को लक्ष्य रूप में वर्ण इसी को कर्तव्य पालन कहते हैं। सफलता इसका मापदंड नहीं है। तात मानव आबद्धो दायित्वैर्बहुभिर्यथा शारीरं स्वास्थ्यमेतत्तन् मनः सन्तुलनं तथा परिवार सुसंस्कारित्वं समाजस्य तत्तथा प्रतिदानं सुरक्षा च कौलिन्यस्याथ संस्कृतेः दायित्वैर्बहुभिर्बद्ध एभिर्मानव एष तु निर्वाह एषां कर्तव्य पालनं परिकीर्तिमम् पारायण्यं तु कर्तव्यस्यास्ति धार्मिकता ध्रुवम् एतत्
तु धर्मवेत्तॄणां परिभाषितमुत्तमम्। अर्थात, हे तात, मनुष्य अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार की सुसंस्कारिता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृति और शालीनता की सुरक्षा जैसे अनेक जिम्मेदारियों से मनुष्य बंधा है। इसके निर्वाह को कर्तव्य पालन कहते हैं। कर्तव्य परायणता ही धार्मिकता है। यही धार्मिकता की धर्मवेत्ताओं द्वारा की गई उत्तम परिभाषा है। व्याख्या: धर्म का अर्थ है अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह। धर्म संप्रदाय का पर्यायवाची नहीं, जैसा कि बहुसंख्य व्यक्तियों ने समझ रखा है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, किसे? श्रेष्ठता को जीवन में, ताकि लौकिक जीवन में समृद्धि, सामूहिक विकास और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। कर्म मात्रं श्रमो नास्ति तेनोच्चैस्तरकस्य हि मनोयोगस्य भाष्यं च समावेशेन तद्वता। उत्कृष्टता तु कार्यस्य कृते तु स्वाभिमानिनः गर्वस्य गौरवस्यापि विषय इति बोध्यताम्। उपेक्षयोन्मनस्केन कृतं कार्यं निरर्थकम् भवत्येव तथा कर्तुं रपकीर्तिकरं च तत्। कर्तव्ययदमुष्मिंश्चेत् समावेशो द्वयोरपि एकाग्रता भरुच्योस्तत् कर्मेति शार्चनास्तरम्। अर्थात, कर्म मात्र श्रम नहीं, उसके साथ उच्च स्तरीय मनोयोग का तन्मय समावेश होना चाहिए। कार्य की उत्कृष्टता हर स्वाभिमानी के लिए गर्व गौरव का विषय है, यह समझ लो। उपेक्षा पूर्वक अन्य मनस्क होकर किया गया काम निरर्थक ही नहीं जाता, कर्ता को बदनाम भी करता है। जो भी किया जाए उसमें पूरी अभिरुचि और एकाग्रता का समावेश हो, तभी वह उस स्तर का कार्य कहा जा सकेगा जिसे ईश्वर पूजा के समतुल्य माना जाता है। व्याख्या: कर्म कौशल हर स्वाभिमानी के लिए गौरव का विषय होता है। हर अच्छे काम ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुए हैं जिन्होंने अपनी क्रिया कुशलता को उत्कृष्टता की सीमा तक पहुंचाकर श्रम किया है। ध्वंसः सरल एनं च लघुरग्निकणोऽपि सः ग्लपितं कीलकं चापि कर्तुं तत्प्रभवेदलम्। सृजनात्मककार्येषु गौरवं परिकीर्तितम् चिन्तनं मानवस्याथ प्रयासः सर्जकेषु हि गरिम्णोऽनुमितिस्तत्र निकषोपमिते भवेत्। किं स्तरं कियदेतच्च कार्यं तु सृजनात्मकम् सम्पन्नं प्रतिभायातु क्रियाकौशलजा तथा प्रखरताद्वयोस्तत्र
प्रशंसास्मिंस्तु वर्तते। सत्प्रवृत्ति विवृद्धौ तु ताभ्यामुपकृतं न वा। अर्थात ध्वंस सरल है, उसे छोटी चिनगारी एवं सड़ी कील भी कर सकती है। गौरव सृजनात्मक कार्यों में है। मनुष्य का चिंतन और प्रयास सृजनात्मक प्रयोजनों में ही निरत रहना चाहिए। जीवन की गरिमा इस कसौटी पर आंकी जाती है कि उसमें किस स्तर पर कितना सृजनात्मक कार्य सफल हुआ। क्रिया कौशल की जो भी प्रतिभा प्रखरता है, उसकी प्रशंसा इस बात में है कि उसके द्वारा सत प्रवृत्ति संवर्धन में सहायता मिली या नहीं। व्याख्या: मनुष्य अपनी सृजनात्मक शक्ति के कारण ही वह पद गौरव पा सका है जो सृष्टि के अन्यान्य जीवधारियों को अप्राप्य है। कार्य का स्तर व क्रिया कौशल जब उत्कृष्ट सृजनशीलता से जुड़ जाते हैं तो करने वाले की गरिमा को और बढ़ा देते हैं। मनुष्य इस धरती को सुव्यवस्थित सुंदर बनाने आया है, बिगाड़ने मिटाने नहीं। इस मूल प्रतिज्ञा से हटना मानवीय गरिमा को गिराना है। प्रतिभा या रता ध्वंसे तस्यास्तु तुलना विधौ। प्रशस्ता कथिता विज्ञैर्मूर्खता मंदबुद्धिजा। यतो न यान कस्यापकार आचरितः क्वचित्। सृजितं किंचिदेवाथ संशोधितमुतापि च। पुरातन कुसंस्काराभ्यासान्निरसितुं न वै। उत्साहैः साहसैश्चापि युतं साधु प्रयोजनम्। क्रियाकलापकेष्वेव दैनिकेषु सुमीलयेत्। भूयो भूयोऽभिवर्धन्ति प्रवृत्तिः पशुजास्तथा। निरसितुं श्रमस्तु ग्रह स्वीकर्तव्यो भवेत्तु ताः। आत्मनात्मनि संघर्ष अयमित्यभिमन्यताम्। सर्वैरेवार्जुनस्येयं ग्राह्या सद्भूमिका सदा। महाभारत संग्रामे कर्मक्षेत्रेऽत्र मानवैः। अर्थात ध्वंसरत प्रतिभा की तुलना में विज्ञ जनों के मतानुसार मंदबुद्धि मूर्खता अच्छी, जिनने किसी का बिगाड़ा नहीं, कुछ न कुछ बनाया सुधारा ही। पुराने कुसंस्कारी अभ्यासों को निरस्त करने के लिए नए उत्साह, नए साहस पूर्वक सत्प्रयोजनों को दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित करना पड़ता है और बार बार उभरने वाली पशु प्रवृत्तियों को निरस्त करने के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। यह अपने आप से जूझना है, ऐसा जान लो। अर्जुन की भूमिका इस महाभारत में हर कर्मयोगी को निभानी पड़ती है। व्याख्या: जो प्रतिभाशाली हैं पर जिनकी बुद्धि कुमार्गगामी है, ध्वंस में नियोजित है, उनसे तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कम से कम अल्पज्ञता के कारण किसी का कुछ बिगाड़ता तो नहीं। इन्हें सही दिशा देकर कम से कम उपकार की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है।
पर विनाश की ओर प्रेरित बुद्धि तो हर समय कुटिल चाल ही सोचती रहती है। यह मात्र इस कारण है कि हम अपने अंतर जगत के संग्राम में दुष्प्रवृत्तियों से मोर्चा ले नहीं पाते। पाश्विक वृत्तियों का उभारना तो एक सहज प्रक्रिया है। इन्हें पल पल पहचानना, समूल उखाड़ना पड़ता है। जिस प्रकार माली क्यारी की निराई गुड़ाई करता है तो व्यर्थ उग आने वाले खरपतवारों को पहले उखाड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अंतर जगत के इस महाभारत में कठोर संघर्ष करना ही पड़ता है। कुसंस्कार समीपस्थ होने, अभ्यास का अंग होने के कारण इतने प्रिय लगते हैं कि सहज छूटते नहीं। आरण्यकस्य सत्रस्य समाधानं तृतीयकम् सर्वेभ्यो रोचतालं तद् देवं च जीवनं प्रति श्रद्धोद्गता च संकल्पः श्रोतॄणां हृदये ततः समुत्पन्नः जीवनं तु परमं दैवमित्यहो मत्वा परिष्कृतं पूर्णं प्रसन्नं कर्म शक्तितः प्रसंगः ईदृशोऽयं तु ज्ञातुं तत्राधिकाधिकम् औत्सुक्यं हि महर्षीणां तीव्रतामभजत्ततः श्वोधिकं ज्ञास्यते साशाः कालेयुः सौत्रिकाज्ञया। अर्थात आरण्यक सत्र का तीसरा समाधान सभी को बहुत रुचा। जीवन देवता के प्रति सभी श्रोताओं में श्रद्धा उमंगी और संकल्प उभरा कि जीवन को परम देव मानकर उसे प्रसन्न परिष्कृत करने में कुछ कमी न रखी जाएगी। प्रसंग ऐसा था जिसे अधिकाधिक जानने के लिए सम्मिलित ऋषियों की उत्सुकता अधिकाधिक प्रचंड होती जा रही थी। कल और अधिक सुनने को मिलेगा, इस आशा के साथ नियत समय पर सभी सूत्र संचालक की आज्ञानुसार विसर्जित हो गए। महाभाग यथा प्रोक्तम भवता तच्चतुष्टयम् असंयमस्य रूपं यत् तन्निवर्तेत चेत्तदा आराधना जीवनस्य देवताया समग्रतां गच्छत्यभीष्टसिद्धिः किं ततः प्राप्नोति मानवः अतोऽतिरिक्तिं वा किञ्चित् कर्तव्यमवशिष्यते तन्नः शुश्रूषमाणानां भवानर्हति शंसितुम् अयं तपव्ययस्यास्ति निरोधः केवलं यतः उपलब्धसम्पदा गर्ते पतेन्नापव्ययात्मके विनाशकारिणो नैव परिणामान् समुत्सृजेत् उपयोगोर्जितस्यापि महत्त्वं सत्सु योजनम् सामर्थ्यपरिणामंस्तांस्ततः श्रेयो विधारयकान् उत्पादयति चेदस्तव्यस्ततायाः सुरक्षितम् अनुपयुक्ततायाश्च यदि तद्देवतानुग्रहात्
द्रक्षितं भवेत् प्रयोजनेषु सत्सूप युज्येत सृजकेषु चेत्। अर्थात महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कहा, भद्र, यह तो अपव्यय की रोकथाम भर कही गई है, ताकि उपलब्ध संपदा अपव्यय के गर्त में गिरकर विनाशकारी परिणाम उत्पन्न न करे। महत्वपूर्ण कार्य तो इस बचत के सदुपयोग और सुनियोजन का है। सामर्थ्य तभी श्रेयस्कर परिणाम उत्पन्न करती है जब उसे अस्त व्यस्तता एवं अनुपयुक्तता से बचाकर सृजनात्मक सत्प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। व्याख्या: संयम निषेधात्मक नहीं, विधेयात्मक गुण है। इसका एक पक्ष जहां अनावश्यक अपव्यय को रोकना है, वहां दूसरी ओर उसे सृजनात्मक कार्यों हेतु नियोजित करना भी है। एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध है। निरोध न हो व सुनियोजन के प्रयास चलें तो व्यर्थ है। निरोध हो व नियोजन कहीं न हो तो वह संचय भी बेकार है। जिज्ञासु श्रृंगी ऋषि का समाधान करते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि संयम पर टिक न पाने का कारण है उसका स्वरूप न समझ पाना। स्वरूप न समझ पाने से लोग उसी तरह फंस जाते हैं जैसे अंधेरी रात में मार्ग में भरे पानी को सूखी जमीन समझकर व्यक्ति उसमें पैर फंसा देता है। स्वरूप समझना कठिन नहीं है, परंतु उसके लिए मनुष्य पूरा प्रयास नहीं कर पाता, क्योंकि उसका महत्व नहीं समझता। स्वरूप और महत्व समझने के लिए आवश्यक उद्योग न कर पाना भी असंयम की वृत्ति की ही प्रतिक्रिया है। अस्तु, जो संयम का लाभ लेना चाहें वे उसका स्वरूप और महत्व समझें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।